वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर चुके हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक पीरियड, और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है उत्तर वैदिक सभ्यता या लेटर वैदिक पीरियड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड, या हिंदी में उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के दो नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। होली अच्छी हो गई होगी आई होप आपकी। अब चलिए अपनी पढ़ाई के ट्रैक पे भी आ जाइए। ठीक है, क्योंकि समय अब एग्ज़ाम्स के भी हम लोग जैसे जैसे बीतता जाएगा एग्ज़ाम के काफ़ी करीब पहुँचते जाएंगे। ठीक है, चलिए उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है मुख्यतः देखिए, जो उत्तर वैदिक काल का इतिहास है वो मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बचा आपको इसमें अथर्ववेद नहीं दिख रहा होगा, बाकी सब कुछ है। ठीक है, अथर्ववेद पे ही ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो अथर्ववेद पे ही है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा अथर्ववेद, ऋग्वेद नहीं दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद सब से हमें इसका इतिहास मिलता है एक्सेप्ट ऋग्वेद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लोहे के हथियारों का प्रयोग कौन करते थे? उत्तर वेद के लोग। ठीक है, तो उत्तर वेद के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे, ये आपको याद रखना है, लोहे के हथियारों का। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा, कितने बैलों द्वारा? 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। और हल किसका इन लोगों ने बनाया? हल इन लोगों ने लकड़ी का भी यूज़ करा और लोहे का भी यूज़ करा। ठीक है, तो लोहे के हथियार हमें मिलते हैं उत्तर वैदिक से, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा की इकाई है वो निष्क थी। मुद्रा की इकाई क्या थी? निष्क और शतमान। जो मुद्रा होती थी उसको निष्क और शतमान बोलते थे। इस काल में हल को शिर, हल को क्या बोलते थे? शिर। और हल रेखा को सीता कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। हल रेखा को क्या कहते थे? सीता। और हल को कहा जाता था सिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हल को सिर, हल रेखा को सीता, मुद्रा की इकाई को निष्क। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशाल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, ये सब प्रमुख राज्य थे। ठीक है, जो अभी 16 महाजनपद पढ़ेंगे ना हम लोग, उनमें काशी बहुत पुराना है यार। काशी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है ना, बहुत पुराना इतिहास काशी का रहा है। कौशाल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अब राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से। कहाँ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण से। ठीक है, अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, नोट्स बनाइए आप इसके। ठीक है, अथर्ववेद में जो एकराट है वो सर्वोच्च शासक जो होता था उसको एकराट कहा जाता था। अब आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि भैया ये बताइए अकराट किसको कहा जाता था? ठीक है, पूछ लेगा एकराट क्या है, तो जो भी सर्वोच्च शासक होता था अथर्ववेद में उसके बारे में दिया गया है एकराट। ठीक है, जो भी सर्वोच्च शासक होता था उसको एकराट कहा जाता था। और अथर्ववेद में ही परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अब पूछेगा, डायरेक्ट सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, समझाइए, कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछ लेगा। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका देवता कहा जाता है? तो मृत्यु लोक का जो देवता होता था वो परीक्षित होता था। ठीक है, और एकराट क्या होता था? सर्वोच्च शासक होता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा जाता है। ये अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की दो पुत्री थी। ये किस में मेंशन है? अथर्ववेद में, ये याद रखना है आपको, अथर्ववेद में। और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? 8 बार मिलता है। और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये आप फिर भी अगर भूल सकते हो, मतलब ये अगर ये वाली लाइन भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये मत भूलना कि सभा, अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। कितने? 12 रत्नियों का उल्लेख है। और शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में, मतलब राजसूय यज्ञ का वर्णन किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था भैया। कितने प्रकार के जल से? 17 प्रकार के जल से। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। देख लो, जो मैत्री संहिता उसमें स्त्री को द्यूत और मदिरा इसकी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है किसको? स्त्री को। ठीक है, मतलब स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया मैत्रेयी संहिता में। दूसरा कह रहा है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने आश्रमों का? 3 आश्रम का। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। कौन कौन से? एक तो भैया आपको पता होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम में। पहले जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें 3 का ही वर्णन था। 4 आश्रमों का वर्णन मिलता हमें
जाबालोपनिषद में, किसमें, जमल कुदू गाना है नहीं, जाबालोपनिषद में हमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम क्या है, जैसे अभी आप लोग किस में हैं, अभी आप लोग कई लोग ब्रह्मचर्य में हैं जो 25 साल तक के वाले होंगे, जो 25 से 50 में आ गए, जैसे मैं भैया गृहस्थ जीवन हो गया, बीवी बच्चे पालो अपने भैया। वानप्रस्थ हम लोग के फादर लोग 50 से 75, संन्यास 75 से 100, ठीक है। 4 स्टेज होती है। संन्यास ले लो, सब कुछ छोड़ दो भैया, सिर्फ राम जप, राधे राधे जप करो, राम जप करो बढ़िया, और बाकी सब छोड़ दो। तो ये 4 आश्रम याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और इनकी एज। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय, जो वेद पढ़ाता था। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कृषि की जो 4 क्रियाएं ना, क्या होती हैं 4 क्रियाएं कृषि की? एक तो होती भैया जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, है ना। ये किसमें दिया भैया? कृषि के चारों प्रकार, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, ये सब हमें किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। आराम से शॉर्ट नोट्स बनाइए, लिखिए ऐसे शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसमें लिख लीजिए ऐसे जुताई, बुआई, कटाई, है ना, ऐसे करके नोट्स बना लीजिए आराम से। सब है इसमें, आपको कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कवर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में, माफ़ कीजिए एक हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है। लोहे का भी हम लोगों ने देखा, लोहे का प्रचार कहाँ से हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहे को क्या कहा गया भैया? ये याद रखना है आपको, लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे को क्या कहा गया है? कृष्ण अयस। लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना, 8 प्रकार के विवाह। ये एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, पीसीएस में भी। 8 प्रकार के विवाह, ठीक है। आपको याद रखना कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाह। सारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। गार्गी जो याज्ञवल्क्य के संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है, ठीक है। तो मतलब विदुषी महिला कौन कौन सी? गार्गी और मैत्री, गार्गी और मैत्री, ठीक है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फटाक से 2 मिनट में। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास अभी बताया कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे मिलेगा। ऋग्वेद को बस छोड़ दो। ऋग्वेद सिर्फ और सिर्फ वैदिक काल को बताता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। उत्तर वैदिक के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। काठक संहिता में 24 बलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई को निष्क कहा जाता था और शतमान, क्या कहते थे? निक और शतमान। हल को शिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। काशी, कोशाल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग। काशी, कोशाल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग, ये प्रमुख राज्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। और अथर्ववेद में एकराट जो है वो सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। सर्वोच्च शासक को क्या कहा जाता है? एकराट। और अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। मृत्युलोक का देवता कौन है? परीक्षित, ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें? अथर्ववेद में है, सभा और समिति। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। और शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। किसका? राजसूय यज्ञ का। और राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से होता था। और मैत्रेयी संहिता में स्त्री को द्यूत और मजरा की श्रेणी में रखा गया है। और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख इसमें है जाबालोपनिषद में। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग जो पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहते थे, ठीक। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन है। कौन कौन सी? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। और उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को क्या कहते थे? कृष्ण अयस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण अयस, ठीक है। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कार दिए गए हैं और 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के विवाह हैं, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी और मैत्रेयी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। विदुषी महिलाएं। चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीति क्या थी, उसकी अवस्था कैसी थी, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बहुत सारे इससे निकलेंगे, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और नोट करिएगा। अब स्तूप जो आप पढ़ते हो ना, ये जो बुद्ध वाले स्तूप है, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है हमें। और स्तूप का जो उल्लेख है कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। याद रखना कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से।
जहाँ इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्य स्तूप। ठीक है, स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, इसे हिरण्य स्तूप कहा गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर या थूहा होता है। क्या होता है? ढेर या थूहा। ठीक है, ढेर या थूहा। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसमें भीष्म पर्व का भाग श्रीमद् भगवद गीता है। जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भीष्म पर्व का पार्ट है। मतलब भगवद गीता जो है वो कौन से भीष्म पर्व है? भीष्म पर्व है। कौन सा है? भीष्म पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग, किसका? धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? ओसाने वाले के लिए। ओसाने वाले के लिए धान्यकृत का प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था। गौड़ मतलब कम था। ठीक है, पशु जो चारण था वो ज़्यादा महत्व का माना जाता था एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, जो पशु चराते थे वो ज़्यादा अच्छे होते थे एज़ कम्पेयर टू कृषि। ठीक है, तो याद रखना आपको। और ऋग्वेद में जो धनाढ़ है व्यक्ति के गोमत शब्द का प्रयोग हुआ। जो धनाढ़ व्यक्ति है, धन वाला व्यक्ति, उसको गोमत कहते थे। क्या कहते थे? गोमत। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते थे? गोमत। याद रखिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का आभूषण है जो गले में पहनते थे। जो निष्क ग्रीव था वो गले में पहने जाने वाला आभूषण था। ठीक है, क्या था? आभूषण था। वेदों की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, शाकल शाखा क्या है? ऋग्वेद से जुड़ी है, जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में बांटा गया है। किसमें? कृष्ण या शुक्ल यजुर्वेद। कौथुम, रणैनी, जैमिनी, सामवेद की 3 शाखाएं। ये सब पूछता है दोस्तों, कई बार पूछ चुका है ये। कौथुम, रणैनी, जैमिनी, ये सामवेद की शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए। और ये कौथुम, रणैनी, जैमिनी, सामवेद, ये सब 3 शाखाएं हैं, इसको याद रखिए। और सामवेद की है मतलब ये। और अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी? शौनक और पिपलाद। कौन सी है? शौनक और पिपलाद। अब इसको ऐसे लिख लो भैया, जैसे पहले लिखोगे आप, एक सेकंड, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद लिखा। अब इसकी 2 शाखाएं लिख ली, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पूछता है क्योंकि। फिर आपने क्या करा? सामवेद को ऐसे कौथुम, रणैनी, जामनी, ये सामवेद की शाखाएं लिख ली। अथर्ववेद की शौनक और पिपलाद। शौनक और पिपलाद पूछता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, इसको प्लीज़ पढ़ लेना, अवॉइड ना करना। आप चाहे 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2024 की, ये सब तो आपको एग्जाम बार बार फेस करने को मिलेगा ही। और अगर एक बार अपने अच्छे से पढ़ लिया है ना, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब आपको एनसीईआरटी हल्का हल्का बता देंगे। मैं पूरा जितना डाटा है कई बुकों का कंबाइन करके लाया हूँ एग्जाम्स में, इससे सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, इन्हीं सब से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा पर आराम से पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा नोट कर करके 1-2 बार देखोगे, नोट कर लोगे, फिर मल्टीपल टाइम लर्न करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये याद रखिए, धर्मशास्त्रों में पति के पूर्वाश्रम में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए प्रेषित भर्तिका अथवा प्रेषित पतिका शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब जैसे आप देखो, जिसके पति बाहर रहते हैं, आज आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स में, तो उनकी पत्नियों को क्या बोला जाएगा? प्रेषित भर्तिका या प्रेषित पतिका। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। दूसरा कह रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में पूषण एक महत्वपूर्ण देवता थे। पूषण कौन थे? एक महत्वपूर्ण देवता। कहाँ है? ऋग्वैदिक काल में। वे भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते थे। भटके हुए पशुओं को भी क्या दिखाते थे? मार्ग दिखाते थे। मत्स्य प्रदेश चंबल और सरस्वती में घिरा हुआ था। मत्स्य जो था कहाँ? चंबल और सरस्वती के बीच था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। मत्स्य प्रदेश का में कहाँ उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यह जनपद आधुनिक अलवर, जयपुर और भरतपुर क्षेत्र में, मतलब राजस्थान में आपको मत्स्य देश मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान में मिलेगा मत्स्य देश। ऋग्वेद में इसका उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं, वैदिक काल में एक अद्भुत नाम है कवश एलेशु। कौन सा? कवश एलेशु। कवश एलूस नहीं, कवश एलूस है, माफ़ करना, एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ, ये तो डार्क है। ये कवश एलूस। कौन सा? कवश एलूस। ये क्या है भैया? कवश एलेशु। ये जाति व्यवस्था के हिसाब से शूद्र थे, लेकिन वे महान वैदिक ऋषि हैं। ठीक है, इन्होंने एक सूक्त लिखा था, महत्वपूर्ण सूक्त, अच्छ सूक्त। कौन सा अच्छ सूक्त? किसने लिखा? कवश एलूस ने। कवश एलूस, इसका अर्थ है, अच्छ सूक्त है जो, इसका अर्थ है जुआ खेलने वाले के पास से। जैसे आपने वो देखा होगा ना, कौन था वो? शकुनी। हाँ, शकुनी के पास से। जुआ खेलने वाले पाशे को अच्छे सूक्त बोलते हैं, याद रखना। इसमें जुआरी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए गए हैं भैया। ठीक है, अच्छे सूक्त में क्या करेंगे? जुआरी के दर्द भरे भाव व्यक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल, ये ऊपर ही देख चुके हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10, जिसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने हैं। 2 से 7, पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल प्रावर्ती काल का है। कहाँ का है? परवर्ती काल का है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त थी, सबसे बाद का है 10वां मंडल। इनमें से 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। तो बस आपको इतना याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। क्या? कि ऋग्वेद
ऋग्वेद एक संहिता है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 2 से जो 7 मंडल हैं, 2 से 7 मंडल ये सबसे पुराने हैं। पहला 8वां 9वां बच गया और 10वां 1 8 9 10 ये परवर्ती काल का है, मतलब पहले का है। 10वें मंडल जिसमें पुरुष सूक्ति है, ठीक है, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त नहीं जिससे वर्णन वो शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण इन सब का जन्म हुआ, ये 10वें मंडल में ही दिया हुआ है। और इनमें से 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। कौन सा मंडल? 7वां मंडल। तो इतना याद रखना है आपको। चलिए, पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत। इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख था। विदत में क्या था कि भैया किसको कृषि मिलेगी, कि कौन पशुचारण करेगा, संसाधनों के वितरण का उल्लेख विदत में था। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद, अभी बताइए ये किसके पाठ थे भैया? तो ये यजुर्वेद के ही हैं। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का, यानी यजुर्वेद का। ये सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरूर्वा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विनी कुमार द्वारा ये क्या है, च्वन ऋषि को यौवन दान का वर्णन किया गया है। तो आपको देखिए ये वाला याद रख लोगे तो इससे ही काम आपका बन जाएगा कि शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, जो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्योंकि ये आ चुकी है। सबसे बड़ा और प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख हमें भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? भगवत गीता से हमें मिलता है अवतारवाद का उल्लेख। अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता से मिलता है। एक सेकंड, मतलब ये जो अवतारवाद की चर्चा, अरे ये अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख हमें भगवत गीता से मिलता है। चित्रित धूसर मृदभांड, कौन सा? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की खोज सबसे पहले बरेली में हुई थी। चित्रित धूसर मृदभांड की खोज, लेकिन इसका महत्व बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर के खोज के बाद अत्यधिक बढ़ गया। तो आप खाली इतना याद रखो कि ये जो चित्रित धूसर मृदभांड है, कौन से? चित्रित धूसर मृदभांड, ये आपके उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज में प्रवाहण जबाली, कौन सा? प्रवाहण जाबाली एवं अरुणी जैसे अनेक दार्शनिक हुए हैं। इनमें प्रवाह जबाली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था, ठीक है। एक सेकंड। हिंद यूरोपी भाषा का सबसे पुराना उदाहरण इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के अभिलेख से मिलता है कि भैया हिंद का यूज़ होता है नाम का। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग क्या है? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए। कितने वेदांग है? इंपॉर्टेंट है, 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है, आपको याद रखने हैं। एक सेकेंड, होली में कलर खेल खेल के सब जुकाम हो गया है। कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये कर लो, वो कर लो। चलिए खैर, तो आपको याद रखना वेदांग की रचना हुई है। तो वेदांग में कितने? 6 हैं भैया वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। इसमें चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। तो बस आपको ये नहीं याद रखना, ये याद रख लो, बहुत है। प्रस्थानेत्री के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, बल्कि भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। दूसरा, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये अथर्ववेद में लिखित है, ठीक है। युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो दिमाग से आता है, ये कहाँ लिखा है? अथर्ववेद में। और ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन मिलता है, जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? देख लो, अयोध्या का उल्लेख बहुत पुराना है। अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया है। इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया है तथा बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया। तक्षक नहीं, जो एक सांप आप वाला था कुछ करके, शायद उसमें महाभारत में था तक्षक। तो ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन है, ये याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में अश्ववृक्ष, पीपल के वृक्ष को कहा गया है, ठीक है। जो अश्वत्थ है ये पीपल को कहा गया है। और प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसको क्या कहते थे? पुनर्भू। क्या कहते थे? पुनर्भू। और बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। किससे है? ऋग्वेद से है। और अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है? पृथुवैन्य। कौन है? पृथुवैन्य, कृषि का देवता। आपसे पूछ सकते हैं कृषि का देवता कौन है? पृथुवैन्य। कौन है? पृथुवैन्य, जिसने सर्वप्रथम हल व कृषि की खोज की थी। पृथुवैन्य कौन है? पृथुवैन्य, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो तिष्टुम है। इसके बाद गायत्री छंद है, ठीक है। और गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द तथा जगती छंद में सर्वाधिक 48 छंद है।
कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण एवं विष्णु घरमुत्र पुराण में पाया जाता है। विष्णु घरमुत्र पुराण में पाया जाता है किसका? कृषि संबंधित विस्तृत जो निर्देश है वो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों उत्तर वैदिक पीरियड। अब देख रहे हो आप, कल से हम लोग अब शुरू कर देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म अब आने वाला है। ये बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से अब हम लोग जो लेक्चर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्ध धर्म के बारे में इतनी डिटेलिंग आपको बताऊंगा ना, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म से बहुत सवाल आते हैं, तो प्लीज़ आपको देखिए इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। आप बस प्लीज़ एक काम कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए इतना छोटा सा वीडियो है, एक कॉपी बना ली होगी। आई होप आपने उत्तर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड जिसमें सिंधु सभ्यता, सबके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपने लिखा कि भैया उत्तर वैदिक पीरियड लिख लिया, उत्तर वैदिक पीरियड ऐसे हेडिंग बनाई और यहाँ लिखा कि आयरन का यूज़ करा, मतलब लोहे की खोज हुई, ये सब कृषि की खोज हुई, ये सब कृषि दूसरा था, पहले पे पशुचारण आता था। तो ऐसे करके नोट्स प्लीज़ बना लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।